हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रंजन सक्सेना आज आपको कल्पित कार्य यानी वर्चुअल वर्क चैप्टर के आगे का आर्टिकल समझाऊंगा। पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क पढ़ा था। अब वर्चुअल वर्क की गणना करते समय कुछ बलों को छोड़ दिया जाता है या नेग्लेक्ट किया जाता है। वो बल निम्न प्रकार के हैं। सबसे पहले अवितान्य डोरी का तनाव या हल्के दंड का प्रणोद, ये ओमिट किया जाता है, छोड़ा जाता है। देखिए कैसे। मान लीजिए ये आपके स्क्रीन पे जो चित्र है इसमें देखिए, मान लीजिए ए बी कोई अवितान्य डोरी है जिसमें तनाव टी है। मान लो ए डैश बी डैश की स्थिति में ये इस प्रकार विस्थापित किया जाता है कि ए डैश बी डैश और ए बी ये दोनों लंबाइयाँ बराबर रहती हैं, लेकिन जो कोण है इन दोनों लंबाइयों में ए बी और ए डैश बी डैश में वो डेल्टा थीटा है। अब ए डैश एम और बी डैश एन ये ए बी और इसके बढ़ाए हुए भाग पर लंब डाले जाते हैं क्रमशः ए डैश और बी डैश से। तो ये लंब बनते हैं ए डैश एम और बी डैश एन। अब ए बी में तनाव टी है तो ए पर ए बी की दिशा में टी होगा और बी से बी ए की दिशा में तनाव टी के तुल्य होगा। तो जो उपरोक्त विस्थापन है इसमें तनाव द्वारा किया गया कार्य कितना आएगा, टी डॉट ए एम माइनस टी डॉट बी एम। माइनस साइन इसलिए क्योंकि तनाव की दिशा परस्पर अपोजिट रहती है। अब सिंपल ज्योमेट्री से हम देखते हैं कि ए एम को हम ए बी माइनस एम बी लिख सकते हैं और बी एन को एम एन माइनस एम बी लिख सकते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि एम बी कैंसिल आउट हो जाता है और टी इंटू ए बी माइनस एम एन। एम एन की जगह हम ए डैश के लिख सकते हैं और ए डैश के को हम ए डैश बी डैश कॉस डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। यानी ये जो किया गया कार्य है टी द्वारा, ये आता है टी डॉट ए बी इंटू वन माइनस कॉस थीटा, कॉस डेल्टा थीटा। अब कॉस डेल्टा थीटा की सीरीज़ खोल के इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है टी डॉट ए बी डॉट ज़ीरो। क्योंकि डेल्टा थीटा बहुत छोटा होता है इसलिए उसकी उच्च घातों को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। तो ये तनाव आ रहा है ज़ीरो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अवितान्य डोरी में तनाव टी द्वारा किया गया कार्य ज़ीरो आता है। इसी तरह हल्के दंड के प्रणोद द्वारा किया गया कार्य भी ज़ीरो ही आता है। तो ये पहला बल था जिसको ओमिट किया जा सकता है। दूसरा है किसी चिकने पृष्ठ की प्रतिक्रिया आर जिसके संपर्क में पिंड है, उस प्रतिक्रिया आर को भी नेग्लेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उसके द्वारा किया गया कार्य भी ज़ीरो ही होता है, वो लंबवत दिशा है इस वजह से। तीसरा है पिंड और उसके स्थिर पृष्ठ के स्पर्श बिंदु पर प्रतिक्रिया जिस पर पिंड बिंदु बिना फिसले लुढ़कता है, उस पर जो नॉर्मल प्रतिक्रिया द्वारा किया गया कार्य है वो भी शून्य आता है, इसलिए उसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। इसी तरह दो पिंड अगर परस्पर कांटेक्ट में हो तो उनके स्पर्श बिंदु पर उनके बीच परस्पर दाब जो होगा वो भी नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। और पांचवा बल है किसी स्थिर बिंदु या स्थिर अक्ष पर प्रतिक्रिया जिसके पारित पिंड परिक्रमण करता है, तो उस पॉइंट पर भी जो प्रतिक्रिया है उसके द्वारा किया गया कार्य, कल्पित कार्य ज़ीरो होता है। तो ये 5 बल हैं जिनको वर्चुअल वर्क की गणना करते समय नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब हम गणना की ओर बढ़ते हैं। कल्पित कार्य की गणना किस तरह की जाती है। तो सबसे पहले डोरी में तनाव या दंड में प्रणोद ज्ञात करना। तो चित्र वही जो पिछले आर्टिकल में हमने बनाया था उसको आप देखिए। तो मान लो डोरी ए बी में तनाव टी है। डोरी ए बी की दो समान
बल T एक ए बी के अनुदिश लग जाएगा, एक बी ए के अनुदिश लगेगा। इनसे प्रतिस्थापित कर दें तो इससे संतुलन की समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब मान लीजिए ए बी एल है और ए डैश बी डैश जो है उसको अगर हम एल प्लस डेल्टा एल ले लें तो डोरी के तनाव द्वारा किया गया कार्य आता है टी इंटू ए बी माइनस ए डैश बी डैश कॉस डेल्टा थीटा। जैसा पिछले आर्टिकल में आपको बताया था, चित्र वही है। अब डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो कॉस डेल्टा थीटा को 1 लिया जा सकता है, तो ये तनाव द्वारा किया गया कार्य आ रहा है टी इंटू ए बी माइनस ए डैश बी डैश। तो ए बी और ए डैश बी डैश की वैल्यू रख दो तो ये आता है माइनस टी डेल्टा एल। तो ये हमको याद रखना होगा कि तनाव द्वारा किया गया कल्पित कार्य माइनस टी डेल्टा एल आता है, जहाँ डेल्टा एल क्या है, विस्थापन के समय डोरी में जो लंबाई में वृद्धि होती है उसको डेल्टा एल बोलते हैं। अगर हम डोरी की जगह प्रणोद ले लें तो प्रणोद में किया गया कार्य जो होगा वो आएगा टी डेल्टा एल। तो टेंशन द्वारा किया गया कार्य आता है माइनस टी डेल्टा एल और थ्रस्ट यानी प्रणोद द्वारा किया गया आता है टी डेल्टा एल। अब वर्किंग रूल क्या होता है कल्पित कार्य निकालने का। सबसे पहले जो भी प्रश्न में आपको दिए गए बल हैं उनका एक चित्र बना लीजिए और सारे बलों को दर्शा दीजिए। उसके बाद एक स्वेच्छ लघु कल्पित विस्थापन चुनते हैं ताकि केवल भार, तनाव और प्रणोद ये ही कार्य कर सकें, उसके अलावा सारे बल नेग्लेक्ट किए जाते हैं। अब कल्पित कार्य समीकरण लिखी जाती है। तो कल्पित कार्य समीकरण लिखते समय तनाव और प्रणोद का कार्य तो हमने आपको बता दिया। अब बल द्वारा भार द्वारा किया गया कार्य की परिकल्पना करते हैं। कैसे? किसी एक पॉइंट या एक रेखा को स्थिर रेखा मान लिया जाता है या स्थिर बिंदु मान लिया जाता है जहाँ से सारी लंबाइयाँ नापी जाती हैं। अब मान लीजिए जो स्थिर बिंदु या स्थिर तल है इसके ऊपर वाई दूरी पर ये भार लग रहा हो, तो जो भार द्वारा किया गया कल्पित कार्य होगा वो माइनस डब्लू डेल्टा वाई होगा। ये ऋणात्मक इसलिए लेते हैं जो ये दर्शाता है कि डब्लू का क्रियाशील बिंदु डब्लू की दिशा के विपरीत है, और यदि डब्लू का क्रियाशील बिंदु स्थिर बिंदु या स्थिर रेखा के नीचे वाई गहराई पे होता है तो डब्लू द्वारा किया गया कल्पित कार्य वाई डब्लू डेल्टा वाई आता है। तो ये इनमें साइन का हमको ध्यान रखना होता है कि कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। यदि स्थिर बिंदु या स्थिर रेखा नीचे है और बल का क्रियाशील बिंदु ऊपर है तो माइनस साइन आएगा, और यदि स्थिर बिंदु या स्थिर रेखा के नीचे डब्लू का क्रियाशील बिंदु है तो कल्पित कार्य पॉजिटिव आता है। तो मैं किस तरह से कल्पित कार्य की गणना की जाती है। तो पहला एग्जांपल है, समान लंबाई के 5 भारहीन दंड परस्पर जोड़ दिए गए हैं और एक विकर्ण बी डी सहित सम चतुर्भुज ए बी सी डी बना लिया गया है। सी पर एक भार डब्लू बांध दिया गया है और निकाय को ए से लटकाया गया है। तो हमको सिद्ध करना है कि बी डी में प्रणोद इतना आता है। अब यहाँ पर ए पॉइंट को फिक्स किया है तो ए बिंदु से नीचे की ओर सारे के सारे बल क्रियाशील होंगे और उनका गणना ए से नीचे की ओर की जाएगी। अब आप अपने स्क्रीन पे चित्र को देखिए। इसमें डॉटेड लाइन से हमने वो स्थिर रेखा बना दी है ए से गुजरती हुई जिसके नीचे सारी लंबाइयाँ नापी जाएंगी। सम चतुर्भुज जो है ए बी सी डी उसके चारों भुजाओं में एक एक दंड लगा हुआ है जिसमें प्रणोद टी मान लीजिए, और विकर्ण जो है बी डी एक दंड इसमें लगाया गया है ताकि ये फ्रेम संतुलन में रहे, और इसमें भी एक दंड है जिसमें तनाव टी है। तो सारे पांचों दंडों में तनाव या प्रणोद कह सकते हैं हम, दंडों में प्रणोद टी है। अब मान लेते हैं हम जो एंगल है ए बी
दंड और बी डी विकर्ण के बीच में वो थीटा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ए पर जो क्षैतिज रेखा बनाई है स्थिर, वो भुजा ए बी के साथ थीटा एंगल बनाएगा। और नीचे जो निम्नतम बिंदु है सी, इस पे एक भार डब्लू लटकाया हुआ है प्रश्न अनुसार। अब इस निकाय को एक लघु कल्पित विस्थापन दिया जाता है ताकि थीटा जो है वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है और शेष सभी लंबाइयाँ अचर रहती हैं। अब इस निकाय पर कल्पित कार्य समीकरण लगाते हैं। तो देखिए, प्रणोद है तो तनाव द्वारा किया गया कार्य पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं विकर्ण वाला जो दंड है उसके द्वारा, उसके प्रणोद द्वारा किया गया कार्य, वो आता है टी डेल्टा बी डी। और जो बाकी भारहीन दंड हैं उनके प्रणोद को हम नेगलेक्ट कर देते हैं चारों को, और जो भार डब्लू सी से लटकाया है उसके द्वारा किया गया कल्पित कार्य हो जाएगा डब्लू डेल्टा ए सी, क्योंकि ए से नापनीय लंबाइयाँ। पॉजिटिव साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ए ऊपर है और सी नीचे है। अब यहाँ ज्योमेट्री से अगर हम प्रत्येक दंड की लंबाई 2a लेते हैं तो बी डी आ जाएगा 2a कॉस थीटा और ए सी आ जाएगा 2a साइन थीटा। अब इसको डेल्टा मतलब डिफ्रेंसिएशन करना है, तो ये समीकरण बनती है माइनस टी साइन थीटा प्लस डब्लू कॉस थीटा इक्वल टू 0, जिससे टी आ जाएगा डब्लू कॉट थीटा। अब ये सम चतुर्भुज है, इसलिए साम्य अवस्था में जो एंगल थीटा है वो 60 डिग्री का बनेगा। तो टी आ जाएगा डब्लू कॉस कॉट 60 विच इज़ डब्लू अपॉन √3, जो हमको प्रूव करना था। तो इस तरह कल्पित कार्य की गणनाएं बहुत सिंपल होती हैं। हमको तनाव और प्रणोद और भार, इनके जो कल्पित कार्य हैं उनके साइन का ध्यान रखना होता है विशेष रूप से। उसके बाद कल्पित कार्य समीकरण बनाकर मदद से हम अभिष्ट रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो एग्जाम्पल है, इसमें 6 इक्वल रॉड्स ली हुई हैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ और एफ ए, यानी प्रत्येक भुजा है, इसका प्रत्येक भुजा का भार है डब्लू, यानी प्रत्येक जो भुजा में दंड लगा हुआ उसका भार डब्लू है। और स्वच्छंदता पूर्वक सिरों पर इस प्रकार जोड़िए कि एक षटभुज बन जाए। दंड ए को स्थिर रखा जाता है और ए बी और ए डी के मध्य बिंदु से एक डोरी, ए बी और ए डी, इस चित्र में आप देखिए जो हॉरिजॉन्टल दोनों भुजाएं आ रही हैं उनके मध्य बिंदु को एक डोरी से बांध देते हैं ताकि ये सिस्टम संतुलन में रहे। अब डोरी में तनाव हमको निकालना है, 3W के बराबर आना चाहिए। तो चित्र आप बना लीजिए जैसा आपको दिया है। अब ये जो फ्रेम बना है इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी G होगी, जहाँ से इस निकाय का टोटल भार 6W नीचे की ओर एक्ट करेगा। और ये PQ जो है ये डोरी है, P AB का मध्य बिंदु है, Q ED का मध्य बिंदु है, इसके बीच में एक डोरी लगा दी है। इस डोरी में तनाव T है। अब मान लेते हैं कि PQ जो है इसकी लंबाई 2x, क्योंकि AB स्थिर लिया है तो सारी लंबाइयाँ नीचे की ओर नापी जाएंगी। अब निकाय को एक लघु कल्पित विस्थापन दे दीजिए ताकि x जो है वो x प्लस डेल्टा x बन जाए। शेष सभी बल अपरिवर्तित और लंबाइयाँ भी अपरिवर्तित रहती हैं। अब हम कल्पित कार्य समीकरण यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 बल आ रहे हैं, एक तो 6W है जो कि पूरे फ्रेम का भार है, और क्योंकि G नीचे है AB ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये कल्पित कार्य बन जाएगा 6W द्वारा किया हुआ 6W डेल्टा x। और तनाव डोरी है इसलिए -T आएगा और डेल्टा 2x डोरी की लंबाई। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन करके हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम देखते हैं कि T आ रहा है 3W के बराबर, क्योंकि डेल्टा x तो 0 हो नहीं सकता है। तो इस तरह से हम इन सवालों में चित्र बनाकर कल्पित कार्य समीकरण लगाकर और अभिष्ट परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल्स थे इस चैप्टर के, और कुछ सवाल थे जिनको आप अच्छे से समझ के आगे के प्रश्न सॉल्व एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।